दिल की बात प्रोग्राम में आज मेरे साथ है नगर परिषद मनासा के अध्यक्ष महोदया डॉक्टर सीमा अजय तिवारी के प्रतिनिधि अजय तिवारी। अजय जी, आपका स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में दिल की बात। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी पृष्ठभूमि संघ और आरएसएस से रही, राजनीति में कैसे प्रवेश आपका हुआ? क्योंकि जहाँ तक सवाल है राजनीति का, तो राजनीति का तो कोई बैकग्राउंड मेरे परिवार में था नहीं। पिताजी अध्यापक रहे और परिवार में वातावरण कभी राजनीतिक था नहीं, लेकिन शुरुआत में संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया। बचपन से जब संघ की शाखाओं से जुड़े, धीरे 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 काम करते करते जब छात्र जीवन शुरू हुआ, तो छात्र जीवन से हम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संगठन का काम करना शुरू किया। विद्यार्थी परिषद का काम करने के बाद संघ में स्वयंसेवक के हिसाब से काम करते करते फिर एक दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और राजनीति में तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से काम करते करते संगठन को उचित लगा तो संगठन ने इस रास्ते पे भेजा। और आज भी काम करने की मानसिकता है, विचार के लिए, विचारधारा के लिए काम करते करते यहाँ तक आ गए। जो संघ की शाखाओं में सीखा, जो विद्यार्थी परिषद में, छात्र जीवन में जो संगठन ने सिखाया, उसी लाइन पे काम करते हुए आज समाज जीवन में काम कर रहे हैं। राजनीति में आपका गुरु कौन रहा? संघ के स्वयंसेवक के लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि संघ की शाखाओं में हमने एक ही चीज सीखी है कि हमारा जो गुरु है वो एकमात्र भगवत ध्वज है, जिसमें विचार है और उसी को हमने अपना गुरु माना है। जिस दिन से स्वयंसेवक बने उसी दिन से भगवत ध्वज हमारा गुरु है। और रास्ता बताने वाले में बहुत मिले जिनने हमें सही रास्ता बताया। निश्चित रूप से संघ की शाखाओं से जोड़ने में गोविंद जी झंवर स्वदेशी, वो मुझे अपने साथ शाखा में ले गए। समाज जीवन में काम करने का अनुभव माननीय मदन जी झंवर से मुझे मिला। और मैं भाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि राधेश्याम जी लड़ा और रामेश्वर जी मारू जैसे लोगों से मुझे समाज जीवन में काम करना सीखने को मिला। और आज काम करते करते यहाँ तक आए। कभी सोचा था कि मेरी श्रीमती नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी? ये कल्पना के भी बाहर था, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ जिस संगठन से मैं जुड़ा, जिस विचार से मैं जुड़ा, वहाँ कार्यकर्ता को उसके दायित्व पे पहुंचाने की जवाबदारी संगठन लेता है। कभी महत्वाकांक्षा रही नहीं, लेकिन काम करते करते संगठन ने अवसर दिया और यहाँ तक पहुंचाया। उसके लिए पार्टी, संगठन और मनासा के हमारे सारे लोगों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अजय भाई, 2 साल डॉक्टर सीमा को अध्यक्ष बने हुए आपकी नगर परिषद को, ऐसे कोई काम है जो याद किए जा सकते हैं कि अजय के समय के कार्यकाल में याद रहेंगे? जिस संगठन से हम जुड़े हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमें याद नहीं रखे, अगर कोई काम हुए भी हो तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की परिषद याद रहे। क्योंकि आज अगर इस दायित्व पे हैं तो पार्टी और संगठन के कारण है। अजय तिवारी की या डॉक्टर सीमा तिवारी की कोई व्यक्तिगत हैसियत नहीं है, ये पार्टी का और संगठन का आशीर्वाद और हमारे लोगों का सहयोग है कि हम ये काम करने में सफल हुए। इस परिषद ने ऐसे भी काम किए हैं ये पिछले 2 सालों में? मैं एक चीज मानता हूँ कि जिस गांव में हम छोटे से बड़े हुए और हम हमेशा सोचते थे कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, ये हो तो अच्छा हो, लेकिन आज वो काम करने का अवसर, ये सौभाग्य हमको मिला, तो हम भाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि संगठन ने हमको एक काम करने के लिए चुना है। हमने सबसे पहला फोकस जिन कामों पे किया था कि मूलभूत सुविधाएं जो है, जो हमारे किसानी मोहल्ले थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गढ़ रहे हैं, चाहे वो अहिल्यापुरा हो या हमारा कुशवा मोहल्ला हो या सिलावटी मोहल्ला हो, इन इलाकों में जो जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि लगभग सिविल वर्क हमारा वहाँ कंप्लीट हो गया है। सारे रोड का काम हमने कंप्लीट किया है। 10 से अधिक वार्ड हमारे, 15 में से 10 से अधिक वार्ड ऐसे हैं, 10 से अधिक वार्ड हमारे ऐसे हैं जहाँ 100% काम हमारा सिविल वर्क पूरा हो गया है। और उनमें अधिकतर किसानी मोहल्ला, चाहे पूर्विया मोहल्ला हो चाहे अहिल्यापुरा हो, हम उसको पूरा करने में सक्षम हुए हैं और समर्थ हुए और हमने पूरा किया है। जहां तक प्रश्न बड़े काम का, तो जो लंबे समय तक काम पेंडिंग थे, जिसमें सब्जी मंडी से लेके अल्हेड़ बाईपास तक का जो रोड था जी, वो रोड लंबे समय से पेंडिंग था और वो मनासा की आवश्यकता भी था, उस काम को हमने पूरा किया। दूसरा, मंदसौर रोड पे और नीमच रोड पे रामपुरा नाके तक जो हमारी सेंट्रल लाइटिंग की व्यवस्था हमने की। ऑडिटोरियम जो कि अधूरा पड़ा था, ऑडिटोरियम को हमने कंप्लीट किया और सिविल वर्क लगभग सारे पूरे किए। और एक चीज की संतुष्टि होती है कि नगरीय निकायों का जो प्रमुख काम होता है वो होता है पानी, बिजली और सफाई का जी। पानी के लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे,
तो अमृत 2 के माध्यम से हमने कोशिश की है कि लगभग मनासा के हर घर को शुद्ध पेयजल मिले। उसके लिए सभी नई पुरानी कॉलोनियों में जहाँ पाइपलाइन की आवश्यकता थी वहां हमने पाइपलाइन को कंप्लीट किया है। मनासा नगर में पानी का प्रेशर और पानी के स्टोरेज की जो समस्या थी उसके लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों में पानी की बड़ी ओवरहेड वाटर टैंक हमने कंप्लीट किए हैं। एक जानकारी और आपके माध्यम से मैं मनासा नगर की जनता को देना चाहूंगा। एक प्रश्न सबके दिमाग में रहता है कि चंबल की जो योजना है उसका लाभ मनासा को मिलेगा या नहीं। तो मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि चंबल का जो पानी है वो नगरीय निकायों के लिए अभी उसकी योजना नहीं है, लेकिन हमको उससे फायदा ये है कि चमलेश्वर में जो व्यवस्थाएं हैं, चमलेश्वर में जो 39 गांव की योजना जो गंगा बावड़ी के नाम से चल रही है वो योजना चंबल की योजना में शिफ्ट हो जाएगी। तो वहां का जो पूरी व्यवस्था है चमलेश्वर की सारी व्यवस्था मनासा नगर पालिका के लिए रहेगी। तो मैं इतना भरोसे से आपसे कह सकता हूं कि आने वाले 25 सालों तक मनासा नगर को पानी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सुचारू व्यवस्था उस माध्यम से रहेगी। जो छोटी मोटी दिक्कतें थी, चाहे वो पाइपलाइन की हो, स्टोरेज की हो, उसके लिए पूर्वत पिपलिया में भी हमारा काम शुरू हो गया है। प्रेशर को लेकर जो हमारी परेशानी होती थी उसके लिए नवलपुरा के यहाँ हम 3 गुनी कैपेसिटी का इंटरवेल भी बना रहे हैं। वहां चमलेश्वर में भी हमने अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 25 सालों तक मनासा में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। और एक्सेप्शनल केस में अगर कोई इमरजेंसी हुई तो जो चंबल योजना का जो इंटक है वो मनासा नगरीय क्षेत्र में ही हमने जमीन अलॉट की है। एक्सेप्शनल केस में उस सुविधा का लाभ भी मनासा नगर की जनता को मिलेगा। मनासा नगर की जनता निश्चिंत रहे। उनके जनप्रतिनिधि जो कि सांसद जी के रूप में उनने चुना है सुधीर जी को, और विधायक के रूप में माधव भैया को चुना है, तो उनकी सारी चिंताओं की जवाबदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की है और उन्होंने उसकी पूरी चिंता की है। जी। अब आपको 2 साल हो गए और मनासा आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रखता है। एक्टिव यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार है आपकी है प्रदेश में और केंद्र में। फ्यूचर प्लान आपका मनासा के लिए क्या है? मनासा के बेसिक काम जितने थे, बेसिक काम पे तो हमारा फोकस है ही, उनको हमने कंप्लीट भी किया है और लगभग पूरा करने की स्थिति में हम आ गए हैं। अब मनासा के लिए हमने जो नई योजनाएं बनाई है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को हमने दुरुस्त किया है, मनासा में 2 चीजों की तरफ सबसे ज्यादा फोकस था कि जो हमारा ट्रेचिंग ग्राउंड का जो कचरा है उसके सेग्रीगेशन के लिए हमने सारी तैयारियां की है। अब उसको कचरे को डंप करना और उसको जलाने का काम बंद करेंगे। उसको सेग्रीगेट करके हम पर्यावरण को भी बचाएंगे और उसकी उपयोगिता साबित करेंगे। जो वेस्ट से बेस्ट करने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा, मनासा को नेचुरल एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमारा जो नेचुरल फ्लो है ड्रेनेज का वो एक ही दिशा में है, जो हमारा शमशान घाट का नाला है। उस पूरे नाले को जो हमारी नई योजना आ गई है उसमें वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए उसका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको भी सैंक्शन केंद्र सरकार ने दी है। लगभग 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, जिसमें सारे गंदे पानी को साफ करके पालने तली को और इन सबको हम 12 ही महीने भरने की व्यवस्था करेंगे ताकि मनासा का वाटर लेवल भी ठीक रहे और जो गंदा पानी उसके निस्तारण की भी व्यवस्था हो। शमशान घाट से लेकर ट्रेचिंग ग्राउंड तक का नाला जो एक सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता था, हमारे किसानी मूल्य के जो भाइयों के खेत हैं उधर, उनकी भी समस्या का निदान हो जाएगा। पूरा नाला पक्का बन रहा है। रामपुरा रोड का जो नाला है वो पक्का बन रहा है। और सबसे प्रमुख बात, जो मनासा का बाईपास है, भाटखेड़ी बाईपास के पैरेलल एक पूरा नाला हम 132 केवी के यहाँ से बना रहे हैं, जो कि रोड के शगुन गार्डन की साइड में होगा, क्योंकि आने वाले समय में सारी जो आवासीय कॉलोनियां हैं वो उस तरफ बनने वाली है। तो जो अल्हेड़ का पानी, जो तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर मनासा नगर के अंदर आता था, उस नाले के माध्यम से वो पानी सीधा बाहर लेके खजूरिया पीर वाला जो नाला है उस नाले में हम सीधा डाल देंगे। उससे मनासा में जो जल भराव की समस्या है, क्योंकि अभी भी 40 इंच बरसात हुई है मनासा में इस साल, लेकिन कहीं भी जल भराव की समस्या हमने नहीं होने दी, क्योंकि हमने इसकी चिंता सब्जी मंडी के यहाँ भी की है, उसकी चिंता हमने सोमनाथ महादेव मंदिर के यहाँ भी की है। 12 घंटे में पुलिया बनाने का काम सोमनाथ महादेव मंदिर के यहाँ मनासा की नगर परिषद ने किया है। एक थोड़ी समस्या जब अतिवृष्टि हो जाती है, ज्यादा पानी आता है, तो नरसिंह माता मंदिर के सामने थोड़ी देर के लिए जल भराव होता है। उस समस्या का निदान भी हम कर देंगे। तो जो ड्रेनेज वाली समस्या है उसको भी हमने क्लियर किया है, और जो जल भराव की समस्या है मनासा नगर में अब कभी नहीं होगी। और जो नई व्यवस्थाएं हैं, जो नई कॉलोनियां डेवलप हो रही है, उन कॉलोनियों में भी जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वो सीधे उस नाले से जुड़ जाएगी। और जो हमारा भाटखेड़ी बाईपास है उसके उन्नयन की भी योजना है। लाइटिंग तो हमने उसमें करी दी है केबल डाल के,
लेकिन उसका भी उन्नयन करेंगे। और मनासा नगर का जो हमारा मेन जो हमारी नाक जिसको हम कहते हैं, ये जो हमारे डिवाइडर बने हुए हैं, नीमच रोड का जो डिवाइडर है उसको नए शासकीय चिकित्सालय तक हम लेके जाएंगे। और रामपुरा नाके का जो डिवाइडर है, रामपुरा नाके का जो डिवाइडर है उसको हम नए जो भाटखेड़ी बाईपास है, क्योंकि इसके माध्यम से दो जो बड़ी सौगात है हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे आदरणीय विधायक जी माधव भैया ने और सांसद जी ने मनासा को दी है। आप देखिए, अब नीमच की तरफ से जब अंदर इंटर करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बू से बोलता है। जो मनासा का शासकीय चिकित्सालय है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने वहां जाके देखा है कि जो ओटी बनी है, जो फैसिलिटीज है, मैं तो मनासा के हर आदमी से कहता हूँ कि एक बार जाके उसकी व्यवस्थाएं जरूर देखें। एक अमूमन शिकायत रहती थी कि हॉस्पिटल तो बन जाते हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन अब वहाँ डॉक्टर भी है। वहाँ लगभग 150 लोग हर महीने अपनी डायलिसिस भी करवा रहे हैं। सारी आधुनिक सुविधाएं जो है, टेस्ट से लेकर सब कुछ सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। जो हमारा सीएम राइज स्कूल जो पहले था और अभी जो हमारा जो सीएम राइज ही है, वो भी पहले मॉडल स्कूल था। सीएम राइज में जो फैसिलिटीज है, जो बच्चों को जो सुविधाएं मिली है, वो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी मनासा में उपलब्ध नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की जागरूकता है, हमारे विधायक जी की, हमारे सांसद जी की जागरूकता है और हमारी सरकार का सार्थक काम है जो हमने किया है। दूसरा, हमारी एक शिकायत रहती है कि बच्चे मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं। बच्चों का दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हमने उनको मैदान नहीं दिए खेलने के लिए। उनके लिए इंडोर स्टेडियम बन रहा है जहां हम उनको बैडमिंटन के लिए सिंथेटिक कोर्ट बना के देंगे ताकि उनको फिजिकल कोई दिक्कत भी ना हो, तो वो सुविधाएं भी हम उनको देंगे। और उसके साथ साथ इंडोर गेम्स की जितनी सुविधाएं हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, वो सुविधाएं वहाँ मिलेगी। रनिंग के और एथलेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए सिंथेटिक जो ट्रैक है वो सीएम राइज स्कूल में बन रहा है। स्विमिंग पूल के लिए इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल वृंदावन गार्डन के किनारे पे बन रहा है, वो भी बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और दो चीज, मनासा में एक चीज की बहुत बड़ी कमी महसूस होती है, यहाँ लोग शिकायत भी करते हैं कि यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। रामतली को हम उसी स्थान पे बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं ताकि इस तरफ भी हमारी एक बढ़िया व्यवस्था हो जाए। और दूसरा, रामपुरिया तालाब की वाल का काम हमने शुरू कर दिया है और वृंदावन गार्डन को भी हम नए सिरे से डेवलप करेंगे। एक बड़ा पिकनिक स्पॉट, एक अच्छी जगह मनासा को हम उपलब्ध कराएंगे और उसके किनारे पे दशहरा मैदान में एक फूड जोन प्लान किया है वहां, ताकि लोग अपना क्वालिटी टाइम वहां जाके स्पेंड कर सके, मनासा के लोगों को एक बेहतर व्यवस्था मिल सके। क्योंकि मनासा को स्वच्छ, सुंदर और हमारे मन को भाए ऐसा मनासा बनाना हम सबकी जवाबदारी है। तो हम सब मिलकर उसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं। अजय भाई, आज आपसे बात करके दिल की बात हमारे इस प्रोग्राम में, और आपने फ्यूचर प्लान भी मनासा के लिए बताया। 2 साल में आपने जो काम किए वो भी सराहनीय है। अक्सर हम जनता से पूछते हैं तो लगभग 10 में से 9, 8, 10 में से 10 मार्क्स आपको देते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतर रहे हैं और आने वाला समय आपके लिए 2.5 साल का और बचा है। हमें चाहेंगे अच्छा से अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।